इस समय यूजीसी को लेकर देश में विरोध हो रहा है। वहीं एससी, ओबीसी और एसटी के लोग जो है समर्थन में हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला महासचिव हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या इस समय यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज जो है विरोध में है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वे अज्ञानी लोग हैं। उन्होंने अभी तक इस बिल का अध्ययन नहीं किया है। इसमें ये कहीं से भी नहीं लिखा गया कि ये सवर्णों के खिलाफ है। वास्तव में ये उसके खिलाफ है जो जाति के आधार पर उत्पीड़न कर रहे हैं। इसमें है क्या? इसमें अवसर की समानता है। तो अवसर की समानता से सबको भाई क्या तकलीफ हो सकती है किसी को? अगर जो तकलीफ जिनको हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वे एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर जाति के आधार पर उत्पीड़न करना अपना हक समझते हैं। आज भाई 21वीं सदी चल रही है, तो ये सारी चीजें अब नहीं हो सकती। उस मानसिकता को उन्हें दूर निकालना होगा, फेंकना होगा। लेकिन फिर भी वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वे लोग लोगों को समान अवसर देना नहीं चाहते। आपको बताऊं कि 2016 में 17 जनवरी 2016 को डॉक्टर रोहित वेमुला जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का छात्र था, शोध छात्र था, उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से था। उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया गया कि वो आत्महत्या को मजबूर हुआ। 17 जनवरी 2016 को उसने आत्महत्या कर लिया। उसकी वजह से पूरे देश में एक भूचाल सा आ गया था। हम लोगों ने पूरे देश में इसके लिए आंदोलन किया, तब जाकर के मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन वास्तव में ये बिल अब आया है, ये डॉक्टर रोहित वेमुला को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये बिल उस समय आना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं आया। इसके पीछे का अगर मैं घटनाक्रम आपको बताऊं, तो जितने लोग जाति के आधार पर पीड़ित हुए थे, उनके परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया। उस पीआईएल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उसके आधार पर यह बिल आया है। तो मैं तो उन लोगों से यही कहूंगा जो लोग विरोध कर रहे हैं कि वे जाएं, फिर से उस बिल का अध्ययन करेंगे। अगर वे ईमानदारी पूर्वक इस बिल का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से उनका विरोध खत्म हो जाएगा। अभी तक जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जो है ये देश अग्रसर हो रहा था, लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न है, क्या लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए देखिए, ये हिंदू वास्तव में एक छलावा है। हिंदू के नाम पर इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वास्तव में एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू है ही नहीं। उनका जो संवैधानिक पहचान है वो एससी है या एसटी है या ओबीसी है। हिंदू कहीं से भी नहीं है। हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है। ना तो किसी हिंदू हिंदू नाम का धर्म ना वेद में है, ना शास्त्र में, ना पुराण में, महापुराण में, किसी में भी नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदू के नाम पर इन लोगों को बरगलाया जा रहा है। हिंदू क्या है? हिंदू वास्तव में उस संतरे के समान में है जिसमें एक आवरण होता है, आवरण के अंदर फाके होते हैं, फाके के अंदर सूजे होते हैं। इतना सब कुछ होने के यानी एक सूजे का रस दूसरे सूजे में नहीं मिलता, एक फाके का रस दूसरे फाके में नहीं मिलता। लेकिन हिंदू नाम की चाहे संतरे के ऊपरी की आवरण जो है वो उनको लपेट के रखती है। उसी प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी का समर्थन हासिल करने के लिए उनको हिंदू नाम का आवरण दिया गया है। ये उसको हटा लो तो वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, यस ओबीसी है, जनरल है। तो उन ये एक जनरल ओबीसी के घर में पानी नहीं पीता है, ओबीसी एससी के घर में पानी नहीं पीता, एससी एसटी के घर में पानी नहीं पीता। तो आखिर एक हिंदू दूसरे हिंदू के घर में पानी नहीं पीता, एक हिंदू दूसरे हिंदू के घर में रोटी रोटी बेटी का संबंध नहीं करता, तो आखिर कैसे हिंदू है वो? एक हिंदू को कोई अधिकार मिलता, दूसरा हिंदू विरोध करता है, लेकिन फिर कहते हैं हिंदू सारे हिंदू इकट्ठे हो जाओ। तो ये दोगली नीति अब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री के लिए सोशल मीडिया पे तरह तरह के जो है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो जाति सूचक शब्दों से कह लीजिए। देखिए देखिए, ये तो उन लोगों का चेहरा ऐसे ही बेनकाब हो जा रहा है। याद कीजिए 2014 में, 2014 के आम लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा ने प्रोजेक्ट किया था, तो इस देश का यही सबड़ लामी क्या कहता था? युवा हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो वो जो है हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी जी थे, अभी तक वो हिंदू हृदय सम्राट थे। एक बिल क्या लेकर के आए, वो हिंदू से सीधा तेली हो गए। तो इसी से स्पष्ट होता है कि आखिर उन लोगों की मानसिकता क्या है। उन लोगों की मानसिकता हमेशा जो है दोगले वाली है। उन लोगों की मानसिकता हमेशा उत्पीड़न करने वाली, गैर बराबरी की है। इससे उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। अच्छा, यूजीसी को लेकर जो है मुस्लिम समाज नहीं विरोध कर रहा है, आखिर क्या कारण है? जो आखिर वो क्यों विरोध करेगा भाई? वो भी तो समानता को मानता है। तो अगर किसी को कोई समान अवसर मिल रहा है तो उसमें किसी को विरोध कैसे हो सकता है? अरे इसमें वही विरोध करेगा जिसकी नीयत में ही असमानता हो,
जिसकी नीयत में ही न्याय ना हो वही विरोध करता है, और ये केवल और केवल एक लोगों को दिख रहा है, वो सवर्णों को। मैं कहना चाहूंगा कि तिलक तराजू हो तलवार, यही कर रहे हैं यूजीसी परिवार। यूजीसी को लेकर सरकार बैक फुट पे आती है तो क्या इस पे जो है बहुजनों का क्या रिएक्शन? देखिए, पहली बार तो हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करेंगे कि पहली बार उन्होंने वंचित समाज के लिए कोई एक अच्छा कानून बनाया। ये अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से तथाकथित सवर्ण लॉबी उनका विरोध कर रही है, अगर उस चंद लोगों के विरोध पर वो बैकफुट पर आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सरकार जाएगी। इस देश के बहुजनों के साथ अन्याय होगा और बहुजन मुक्ति पार्टी इस अन्याय को नहीं सहेगी। पूरे देश में इस आंदोलन का बढ़ चढ़कर नेतृत्व करेगी और पूरे देश में एक बड़ी क्रांति लाएगी और यूजीसी बिल को किसी भी कीमत पर वापस नहीं होने देगी। कहीं ना कहीं अगर यूजीसी को लेकर सरकार बैकफुट पे आती है तो बहुजनों का जन आंदोलन देखने को मिल सकता है। मैं ब्रजेश प्रजापति, एबीएन न्यूज, अम्बेडकर नगर।